अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 21 को, पब्लिक सर्वेंट का। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट मज़ीद हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन 22 है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? बेसिकली मूवेबल से ही आप देखें, आपको समझ आ रही होगी कि मूवेबल जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है। इसको हम पढ़ते हैं। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है कि वो कहता है द मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंडेड टू इंक्लूड, उसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं प्रॉपर्टीज? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं फिजिकली। कॉर्पोरियल बेसिकली निकला है कॉर्पस से। ठीक है, कॉर्पस का मतलब है कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई बॉडी है, कोई फिजिकल चीज़ है। तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरह की जो ऐसी फिजिकल चीज़ एग्जिस्ट जो करती है, जो कि मूव हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। एक्सेप्ट लैंड, लैंड एंड थिंग अटैच्ड टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन्स टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ। अब वो कहता है कि हर तरह की प्रॉपर्टी जो कि कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी है, वो जो कि मूव कर सकती है सिवाय लैंड के। लैंड जो है, ज़मीन है, जाहिर सी बात है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करेगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो एंड थिंग अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग, या जो भी ऐसी चीज़ जो कि अटैच्ड हो उस लैंड के साथ, परमानेंटली फास्टन हो, उसको हम निकाल ना सकें, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल करता है। तो विच इज़ अटैच टू दी अर्थ, जो कि ज़मीन से प्रॉपरली परमानेंटली अटैच्ड हो। तो इसमें यह है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है फिजिकली और शिफ्ट हो सकती है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि लैंड है, वो इमूवेबल में फॉल करती है। नेक्स्ट है सेक्शन 23, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ये दो टर्म्स हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इनको हमें पढ़ के हम इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। रॉन्गफुल गेन इज गेन बाय अनलॉफुल मीन। आप गेन तो करें उसमें, लेकिन वो अनलॉफुल मीन्स के थ्रू हो, अनलॉफुल तरीके से आप उसको गेन करें। आगे है गेन ऑफ प्रॉपर्टी, मीन ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग, जो कि उसमें पर्सन गेन कर रहा है, इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड। इसमें यह है कि रॉन्गफुल गेन, गेन तो हो रहा है लेकिन वो रॉन्गफुली हो रहा है, क्योंकि जो पर्सन उसको गेन कर रहा है वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, वो इलीगली उसको प्रोसेस कर रहा है, उसको ऊपर पोजेशन कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं रॉन्गफुल गेन। गेन तो है लेकिन रॉन्गफुल तरीके से है। अच्छा, उसके बाद है रॉन्गफुल लॉस। इसमें क्या डिफरेंस है? लॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। वो लॉस है अनलॉफुल मीन ऑफ प्रॉपर्टी का, टू विच द पर्सन लूजिंग इज इट इज लीगली इंटाइटल्ड। ठीक है, जो के रॉन्गफुल लॉस में लॉस तो हो रहा है लेकिन रॉन्गफुल तरीके से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पर्सन उसमें लूज कर रहा है अपनी चीज, या वो उसको लॉस हो रहा है, तो वो, लेकिन वो लीगली इंटाइटल्ड भी है, लेकिन उसको लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है लेकिन गलत तरीके से हो रहा है, रॉन्गफुल तरीके से। तो ये इसको हम कहेंगे रॉन्गफुल लॉस। इसके बाद नेक्स्ट एक आ जाता है इसमें गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। इसका क्या डिफरेंस है? गेनिंग रॉन्गफुली और लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली, उस पर्सन को हम कहेंगे कि वो गेन रॉन्गफुली कर रहा है। व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली, जब कोई बंदा किसी चीज को रिटेन कर लेता है, अपने पास रख लेता है रॉन्गफुली, इलीगली, तो वो होता है कि गेनिंग रॉन्गफुली वो कर रहा है। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली, एज वेल एज जैसा कि जब कोई पर्सन एक्वायर करता है रॉन्गफुली, उसी को हम कहेंगे कि वो रिटेन को भी वही कहेंगे और एक्वायर को भी वही कहेंगे कि रॉन्गफुली उसको हम वो गेन कर रहा है। अच्छा, उसके बरक्स अगर अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली, वो लूज रॉन्गफुली कौन होगा? व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अगर किसी शख्स की कोई प्रॉपर्टी है, वो उस दूसरा बंदा उसको उसकी प्रॉपर्टी से इलीगली रॉन्गफुली उसकी प्रॉपर्टी से निकाल देता है, तो उसको वो होगा कि वो लूजिंग रॉन्गफुली हो रहा है। ठीक है, एज वेल एज सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, या उसको अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे या उसको निकाल दिया जाए, तो वो होगा लूजिंग रॉन्गफुली। और जो निकाल रहा है और रिटेन कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, वो होगा गेनिंग रॉन्गफुली। तो ये थे दो छोटे से सेक्शन, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी का, और सेक्शन 23 है रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस।
एंड गेन रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। तो ये थे छोटे से सेक्शंस। बाकी नेक्स्ट को हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 को, जो कि है डिसऑनेस्टली का। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।